तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो यहाँ पर आज हमारा टॉपिक है प्रिंट द डायगोनल्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डबल डायमेंशन एरे, ठीक, डबल डायमेंशन एरे को कैसे यूजर से इनपुट कराते हैं, कैसे उसको प्रिंट कराते हैं, कैसे उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर डबल डायमेंशन का ही प्रोग्राम है। यहाँ पर क्या है कि डबल डायमेंशन एरे का जो प्रोग्राम है प्रिंट डायगोनल्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डायगोनल्स मैट्रिक्स के क्या होते हैं ये देखते हैं और कैसे उन डायगोनल्स को प्रिंट कराते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के जितने भी प्रोग्राम है मतलब वो किससे होते हैं, डबल डायमेंशन एरेस के थ्रू ही पॉसिबल होते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, एक मैट्रिक्स है सपोज हमारे पास, हमने एक मैट्रिक्स ले ली। मैट्रिक्स मतलब एक डबल डायमेंशन एरे ले ली। ठीक है, अगर मैं मैट्रिक्स बोलता हूं तो आप लोग क्या समझोगे, डबल डायमेंशन एरे की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो मान लिया एक हमने डबल डायमेंशन एरे ले ली, एक मैट्रिक्स ले ली, किस साइज की, 4 और 4 की। ठीक, फोर साइज की एक एरे ले ली, यानी कि 4 रोज हो गए, 4 क्या हो गए, कॉलम्स हो गए। 4 क्या हो गए, नंबर ऑफ रोज, और 4 नंबर ऑफ क्या हो गए, कॉलम्स हो गए आपके। तो अगर 4 4 की मैट्रिक्स ले ली, 4 रो 4 कॉलम की मैट्रिक्स ली, तो भैया इंडेक्सिंग क्या क्रिएट होगी, आप देखो इंडेक्सिंग क्रिएट होगी। हम ए ऑफ आई जे होता है, ठीक है, 0 0 होता है, हम डायरेक्टली 0 0 लिख रहे हैं रो कॉलम की इंडेक्सिंग। तो ए ऑफ 0 0, ठीक, 0 1 0 2, ठीक है, 0 3, पहली रो क्या बन जाएगी, 0 0 0 1 0 2 0 3। फिर उसके बाद वाली सेकंड रो क्या बन जाएगी, 1 0 1 1 1 2 1 3, 2 0 2 1 2 2 2 3, 3 0 3 1 3 2 3 3। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इंडेक्सिंग यहाँ पर क्रिएट होगी। तो इंडेक्सिंग जो क्रिएट हुई इसमें डायगोनल्स कहाँ पर ढूंढ रहे हैं हम, तो एक डायगोनल तो ये है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल। ठीक, क्या बोल रहे हैं इसको, प्राइमरी डायगोनल। फिर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो तो लेफ्ट डायगोनल। दूसरा यहाँ पर क्या होगा आपका, सेकेंडरी डायगोनल। ये वाला कौन सा है आपका, सेकेंडरी डायगोनल हो गया। ठीक, तो ये हो गया प्राइमरी डायगोनल। ठीक है, और ये क्या हो गया, सेकेंडरी डायगोनल। ठीक, प्राइमरी और सेकेंडरी दो डायगोनल है आपके पास। तो अब ये डायगोनल एलिमेंट्स आपको प्रिंट कराने हैं, तो ये हो गई इंडेक्सिंग। ठीक है, ये हो गई क्या आपकी इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग के एलिमेंट्स अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो इंडेक्सिंग है, इस इंडेक्सिंग के एलिमेंट आपको प्रिंट कराने हैं और इसी डायगोनल फॉर्मेशन में ही प्रिंट कराने हैं आपको। ठीक है, तो एक बात और याद रखेंगे कि जो डायगोनल होते हैं हमेशा किस में फाइंड करेंगे, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल फाइंड करेंगे। तो डायगोनल फाइंड करने के लिए कम कंडीशन क्या है, यहाँ पर मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज किसके बराबर होनी चाहिए, इज इक्वल टू होनी चाहिए किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के, तभी मैट्रिक्स क्या होगी, आपकी क्या होगी, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी वहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज और कॉलम जब बराबर होंगे तभी आपके डायगोनल फाइंड होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स यहाँ पर दोनों क्या है, 4 4 है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर है, तभी यहाँ पर डायगोनल पॉसिबल होगा, डायगोनल हम निकाल सकते हैं, प्रॉपर्ली प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर नहीं तो डायगोनल वहां पर फाइंड नहीं हो पाएगा। तो एक टर्म कंडीशन क्या है, टर्म कंडीशन यहाँ पर ये है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों मैट्रिक्स की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर ये 4 4 की मैट्रिक्स है तो कुछ इस तरीके से इंडेक्सिंग क्रिएट होगी, ये इंडेक्सिंग के दोनों डायगोनल्स हो जाएंगे। तो अब हमको ध्यान क्या देना है यहाँ पर, इंडेक्सिंग के मतलब इंडेक्सिंग को ध्यान देना है। इंडेक्सिंग को जब हम ध्यान देंगे तो हमको यहाँ पर एक कंडीशन मिलेगी जिसके थ्रू हम डायगोनल प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। तो यहाँ पर ये मैंने मैट्रिक्स की पूरी इंडेक्सिंग क्रिएट कर रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपके डायगोनल्स, एक डायगोनल आपका ये हो गया, ठीक, एक डायगोनल आपका क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, दो डायगोनल्स आपके यहाँ पर बने हुए हैं। दो डायगोनल जो बने हुए हैं, अब हम इनकी कंडीशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कि मैट्रिक्स के कौन कौन से यहाँ पर क्या है, कौन कौन से हमने सपोज कुछ वैल्यूज स्टोर करा रखी मैट्रिक्स की। तो क्या वैल्यूज स्टोर करा दी, यहाँ पर 1 स्टोर करा दी, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने क्या कर दिए, एलिमेंट्स को स्टोर करा दिया। एलिमेंट्स को जब स्टोर कराया हमने तो कौन कौन से डायगोनल एलिमेंट है ये देख लेते हैं। भैया डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 1 6 11 16, ये डायगोनल हो गया प्राइमरी डायगोनल, और एक डायगोनल आपका क्या हो गया 13 10 7 और 4, ये एक आपका सेकेंडरी डायगोनल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों डायगोनल एलिमेंट आपको क्या कर देने, प्रिंट करा देने। तो आउटपुट प्रिंट होकर कैसे आएगा, ये आप ध्यान दो, आउटपुट प्रिंट होकर आएगा 1, ठीक है, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 11, देन 16। कुछ इस तरीके से आउटपुट प्रिंट हो क्या आ जाएगा, किस फॉर्म में, डायगोनल फॉर्म में। ठीक है, फिर दूसरा डायगोनल कुछ इस तरीके से प्रिंट होकर आ जाएगा 4, ठीक है, 4 के बाद
यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है 7, ठीक, तो प्रिंट हो गया यहाँ पर आपका 7, फिर आपका प्रिंट हो गया यहाँ पर 10, फिर आपका प्रिंट हो गया 13। तो कुछ इस तरीके से डायगोनल फॉर्मेशन में ही आउटपुट आपका प्रिंट होकर आना चाहिए, ठीक है, तो ये आउटपुट आएगा। अब हम फाइंड करते हैं कंडीशन, ठीक है, क्या कंडीशन फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर देखोगे प्राइमरी डायगोनल की अगर बात करें तो यहाँ पर ये आई की वैल्यू होती है और ये जे की वैल्यू होती है, ठीक, एक आई की वैल्यू और एक किसकी वैल्यू है, जे की वैल्यू है। तो भी आप देख लो, ठीक, क्या वैल्यू है, ये आई है ये जे, तो यहाँ पर आई और जे दोनों क्या है, बराबर है। ये डायगोनल एलिमेंट था, ये डायगोनल एलिमेंट है, तो यहाँ पर भी आई जे क्या है, बराबर है। यहाँ पर आई जे क्या है, बराबर है। यहाँ पर आई जे क्या है, बराबर है, ठीक, क्योंकि लूप चलाते हैं और ये इंडेक्सिंग की वैल्यू कहाँ से क्रिएट होती है, आई और जे के लूप से क्रिएट होती है। आई वाला लूप चलता है नंबर ऑफ रोज के लिए और जे वाला लूप चलता है नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, ठीक है। तो आई जे की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, क्रिएट होगी। क्लियर हुआ, ठीक। तो आई जे की वैल्यू यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह, मतलब प्राइमरी डायगोनल में जितनी भी आई जे की वैल्यू है दोनों क्या बराबर। तो एक कंडीशन हमको मिल गई, प्राइमरी डायगोनल की कंडीशन क्या मिल गई कि आई किसके बराबर होना चाहिए, जे के बराबर होना चाहिए। एक प्राइमरी डायगोनल कंडीशन बन गई, आई की इंडेक्सिंग जे की इंडेक्सिंग के बराबर होनी चाहिए, तो वो सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो ये वाले सारे एलिमेंट, प्राइमरी डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो गए आपके, प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको प्रोग्राम के थ्रू भी देखते हैं। फिर इसके बाद क्या है, दूसरी में लॉजिक देखो क्या ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर दूसरा डायगोनल, ये दूसरे डायगोनल की क्या कंडीशन बन रही है, 0 + 3 3, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 0 3। तो दूसरे डायगोनल के भी सारे एलिमेंट का जो सम है, मतलब दूसरे डायगोनल में जो आई जे की इंडेक्सिंग है, आई प्लस जे दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आई प्लस जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि हमने 4 4 की मैट्रिक्स ली, 5 5 की मैट्रिक्स होती तो 4 होती, 6 6 की मैट्रिक्स होती तो 5 होती, दोनों का सम, ठीक है। तो आई प्लस जे कितना हो गया यहाँ पर आपका, आई प्लस जे हो गया 3। तो दूसरी कंडीशन क्या मिल गई हमको, आई प्लस जे की इंडेक्सिंग का अगर सम करते हैं तो किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आई प्लस जे यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो ये आपकी बन गई सेकेंडरी डायगोनल की कंडीशन, ठीक। अब इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, डायगोनल्स को प्रिंट कराएंगे। तो अभी देखो प्रोग्राम के फॉर्म में देखते हैं कैसे, ठीक। तो यहाँ पर एक हमने 4 4 की मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, 4 4 की मैट्रिक्स लेके उसको यूजर से इनपुट करा लिया। तो पहला वाला लूप किसके लिए चलता है, आउटर लूप हमेशा रोज के लिए चलता है, और दूसरा लूप चलता है कॉलम्स के लिए, ठीक। किसके लिए चलता है, कॉलम्स के लिए। तो भैया पहला वाला जो लूप है रोज के लिए चला है, तो कितनी रोज थी, 4, 0 से 3 तक लूप चल जाएगा। दूसरा वाला लूप चलता है किसके लिए, कॉलम्स के लिए, तो कितने कॉलम थे, 4, 0 से 3 तक लूप चल जाएगा, ठीक है, रोज। और ये इसको कौन सा लूप बोलते हैं भैया, आउटर लूप बोलते हैं, ठीक। मैंने पहले प्रोग्राम में भी आपको बताया है आउटर लूप कितनी बार चलता है, और ये इसको क्या बोलते हैं, इनर लूप बोलते हैं। इनर लूप कितनी बार चलता है, तो आउटर लूप चलता है एक बार, ठीक है, और इनर लूप कितना चलता है, पूरा चलता है। जब भी आउटर लूप एक बार चलेगा तो इनर लूप क्या चलेगा, पूरा चलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको समझा भी रखा है, एक आई की वैल्यू होगी, एक जे की वैल्यू होगी, एक क्या होगा, ए ऑफ आई जे होगा, एक आई एक जे, ए ऑफ आई जे। तो आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, तो इंडेक्सिंग क्या बन गई, ए ऑफ 0 0। फिर जे की वैल्यू इंक्रीज करेगी, जे की वैल्यू कहाँ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब कहाँ तक जे चलेगा, 3 तक चलेगा पूरा, ठीक। तो जे की वैल्यू 1 हुई तो क्या इंडेक्सिंग बनी, ए ऑफ 0 1, 2 हो जाएगी, ए ऑफ 0 2, फिर 3 हो जाएगी, ए ऑफ 0 3। तो कुछ इस तरीके से इंडेक्सिंग क्रिएट हुई, ठीक। तो क्या हो रहा है, ए ऑफ 0 0 इज इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट एंटी, 0 इंडेक्सिंग पे वैल्यू आ गई। ए ऑफ 0 1 इज इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट एंटी, एफ 0 1 पे वैल्यू आ गई। ए ऑफ 0 3 इज इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट एंटी, 0 3 पे वैल्यू आ गई। इस तरीके से एक एक इंडेक्सिंग क्रिएट होगी, तो वैल्यू स्टोर होती जाएगी, ठीक है। फिर जब आई की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जे फिर से कहां से चलेगा, 0 1 2 3 चलेगा, क्योंकि जे का लूप हर बार पूरा चलता है। तो क्या इंडेक्सिंग बनी, ए ऑफ 1 0, ठीक। इस पे वैल्यू आ गई सी डॉट नेक्स्ट एंटी से। फिर क्या स्टेटमेंट बना, ए ऑफ 1 1, ए ऑफ 1 1 इज इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट एंटी, इस पे वैल्यू आ गई, ठीक। ए ऑफ 1 2 इज इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट एंटी, ए ऑफ 1 3 इज इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट एंटी, ठीक है। तो इस तरीके से इस पे वैल्यू आ गई। तो हर एक इंडेक्सिंग पे क्या होगी, एक वैल्यू आपकी स्टोर होती जाएगी, ठीक है। हर इंडेक्सिंग पे एक एक वैल्यू स्टोर होती जाएगी। इसी तरीके क्या होगा, जे की वैल्यू अभी आई की वैल्यू 2 होगी, जे फिर से 0 1 2 3 चलेगा, इस तरीके से इंडेक्सिंग क्रिएट होगी। फिर जे आई की वैल्यू 3 होगी, जे फिर से 0 1 2 3 चलेगा, ठीक है। जे फिर से कहां तक चलेगा, 0 1 2 3 तक चलेगा, और फिर से इंडेक्सिंग क्रिएट होती जाएंगी। तो सारी इंडेक्सिंग क्रिएट हो जाएंगी, हर इंडेक्सिंग पे वैल्यू आ गई और पूरी मैट्रिक्स इनपुट हो गई इस तरीके से, ठीक। मैं आपको डिटेल्ड एग्जीक्यूशन बता रहा हूं ताकि आपको समझने में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। फिर सेम लूप हमने चलाया, सेम लूप चला के मैट्रिक्स के एलिमेंट को प्रिंट करा दिया, ठीक है। एक रो प्रिंट होगी 0 0 0 1 0 2 0 3, एक रो प्रिंट हुई, फिर बैकस्लैश
टी के साथ प्रिंट हो गए सारे एलिमेंट, फिर क्या हो गया, कर्सर नई लाइन में आ गया। जब एक रो प्रिंट हो जाएगी तो कर्सर नई लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिंटिंग भी आपकी हो गई। तो मैट्रिक्स हमने यूजर से इनपुट करा ली, उसको प्रिंट करा दिए सारे एलिमेंट। अब हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे डायगोनल। तो देखो डायगोनल कैसे प्रिंट कराते हैं, ठीक। तो डायगोनल प्रिंट कराने के लिए अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या स्टोर है। तो यहाँ पे स्टोर है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक। तो इनिशियली हम लोगों ने दो कंडीशन फाइंड आउट करी थी। दो कंडीशन क्या फाइंड आउट करी थी भैया, कि आई जे के बराबर होना चाहिए प्राइमरी डायगोनल के लिए, जहां पर आई जे की इंडेक्सिंग बराबर हो। तो देख लो कहां पर बराबर है, यहाँ पर बराबर है 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3, आई जे की वैल्यू बराबर है। और सेकेंडरी डायगोनल के लिए क्या कंडीशन है, 0 + 3 3, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 0 3, ठीक। तो दोनों ही कंडीशन हमने यहाँ पर लगा रखी है, ये प्राइमरी डायगोनल के लिए और ये सेकेंडरी डायगोनल के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा, एक आई का लूप चला और एक जे का लूप चला, ठीक है। और ए ऑफ आई जे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ए ऑफ आई जे मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो आई की वैल्यू कितनी हुई, 0, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, सबसे पहले 0 होगी, ठीक। तो क्या इंडेक्सिंग बनी, ए ऑफ 0 0, ए ऑफ 0 0 बनी, ये वाली इंडेक्सिंग बनी ए ऑफ 0 0। अब हम कंडीशन क्या चेक करें, ए ऑफ 0 0 पे क्या आई जे के बराबर है, तो भैया आई जे के बराबर है, ए ऑफ आई जे दोनों क्या है यहाँ पर, मतलब ए ऑफ आई जे पे जो एलिमेंट है 1 है, ठीक। और आई और जे दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों ही क्या है यहाँ पर 0 0 है, ठीक। दोनों ही क्या है 0 0, और 0 0 पे क्या स्टोर है 1। तो ये 1 एलिमेंट क्या होगा, कंडीशन ही वाली ट्रू हो गई, ये 1 एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो आउटपुट का एक कॉलम बना लेते हैं, आउटपुट पे क्या प्रिंट हो गया भैया, 1 प्रिंट हो गया, ठीक। फिर इसके बाद जे के वैल्यू इंक्रीज करेगी, 1 होगी, ठीक है। जे के वैल्यू क्या हो गई, 1। तो क्या दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू है, आई जे के बराबर है क्या, आई जे के बराबर नहीं, आई प्लस जे का सम 3 है क्या, 3 भी नहीं है, कंडीशन दोनों ही फॉल्स हो गया, आगे बढ़ गया। तो आगे बढ़ गया तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हुई, तो कहां गया, एल्स में आ गया। एल्स में आ गया तो क्या प्रिंट कर दिया, बैकस्लैश टी प्रिंट कर दिया, मतलब यहाँ पर खाली स्पेस प्रिंट कर दिया, कुछ नहीं प्रिंट किया, खाली स्पेस प्रिंट हो गया। फिर ऊपर गए, जे की वैल्यू इंक्रीज करके 2 हो गई, ठीक। तो दोनों बराबर है क्या, आई जे, तो आई जे बराबर नहीं है, तो दोनों का सम 3 है क्या, दोनों का सम भी 3 नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी, फिर से एक स्पेस प्रिंट हो गया, ठीक। फिर जे की वैल्यू 3 हुई, ठीक है। जे की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो क्या कंडीशन हुई, 0 और 3, तो 0 3 दोनों बराबर है क्या, आई जे बराबर है क्या, बराबर नहीं है। आई प्लस जे 3 है क्या, आई प्लस जे 3 है, कंडीशन ट्रू है, 0 + 3 3 होता है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। तो 0 3 पे क्या एलिमेंट है यहाँ पर, 4, 0 3 पे क्या एलिमेंट स्टोर है, 4। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, 4 प्रिंट हो गया, ठीक। तो 1 2 बार टैब का स्पेस और फिर क्या प्रिंट हो गया यहाँ पर, 4 प्रिंट हो गया आपका, ठीक। तो 2 एलिमेंट प्रिंट हुए। फिर इसके बाद आगे चलेंगे, जे का लूप तो खत्म हो गया, जे का लूप खत्म हो गया, ऊपर आ गए, आई में इंक्रीमेंट करके आई की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। जे फिर से 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 हो गया। तो दोनों कंडीशन में से कोई ट्रू है, आई जे के बराबर भी नहीं है और आई जे का सम भी 3 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, आगे चले 1, ठीक। क्या कंडीशन चेक करें, आई जे के बराबर है क्या, अभी आई जे के बराबर है 1 1, ठीक है। आई भी 1 है, जे भी 1 है, तो आई जे के बराबर है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर क्या स्टोर है, 6। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 6 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। पहले जब कंडीशन 1 0 पे फॉल्स थी तो वहां पर क्या प्रिंट हो चुका है, स्पेस प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया आपका, 6 प्रिंट हो गया। फिर आगे चले, जे की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। तो कोई कंडीशन ट्रू है क्या, 1 और 2, ठीक है। जे की वैल्यू 1 है और उसकी वैल्यू क्या है, 2। तो दोनों का सम क्या है, 3 के बराबर है, कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक। तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, 7 प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो गया यहाँ पर, 7 प्रिंट हो गया, ठीक। क्लियर हुआ, 7 प्रिंट हो गया। अभी इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो क्या होगा, 7 प्रिंट करने के बाद आई की जे की वैल्यू 3 हो गई। तो 1 + 3 कितना है, 1 + 3 तो होता है 4, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो छोड़ देगा इसको, खाली स्पेस प्रिंट कर दिया। फिर आगे चले, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2, क्योंकि जे का लूप खत्म हो गया, आई में इंक्रीमेंट कर दिया, 2 हो गया। जे फिर से कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, तो 2 + 0, ठीक है। दोनों बराबर तो है नहीं, 2 + 0 3 भी नहीं, कंडीशन फॉल्स, आगे चले 1। तो 2 + 1 1 होता है, 2 + 1 1 होता है, ठीक है। 2 + 1 कितना हो गया, 1। तो 2 और 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई। तो 2 + 1 3 पे क्या स्टोर है, यहाँ पर 10 स्टोर है, तो 10 को प्रिंट कर देंगे कहां पर, उसके ठीक नीचे, ठीक। तो कहां पे प्रिंट हो जाएगा भाई, 2 0 पे तो कंडीशन फॉल्स थी, तो वहां पर स्पेस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, जे की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 2, दोनों कंडीशन क्या है, दोनों वैल्यू बराबर है, आई जे की वैल्यू बराबर है, आई जे की वैल्यू बराबर है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे आप 2 2 पे क्या स्टोर है, 11 स्टोर है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 11 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद जे की वैल्यू 3 होगी, 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है, दोनों बराबर भी नहीं है, दोनों का सम भी 3 के बराबर नहीं है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद आगे चले, आई की वैल्यू 3 हो गई, जे फिर से 0 1 2 3 चलेगा, कहां पे कंडीशन ट्रू होगी, 3 0 पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 3 0 पे क्या स्टोर है, 13 13 प्रिंट हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, 1 3 + 1 कंडीशन फॉल्स, 3 + 2 कंडीशन फॉल्स, 3 + 3 कंडीशन ट्रू, ठीक है। 3 +
मतलब 3 3 क्या है, दोनों आई जे बराबर है, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो 3 3 पे भैया क्या स्टोर यहाँ पर आप देख लोगे 16 स्टोर है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर 16 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी डायगोनल की फॉर्मेशन यहाँ पर आपकी प्रिंट होकर आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर कुछ जो एक्स्ट्रा लाइंस हमने ड्रॉ कर इनको हटा दें तो आप ये देखोगे कि पूरा यहाँ पर क्या प्रिंट होकर आ गया, डायगोनल के फॉर्मेशन में आउटपुट आपका प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ये वाला जो डायगोनल है ये हो गया सेकेंडरी डायगोनल, और ये जो डायगोनल आपका प्रिंट होकर आ गया ये क्या हो गया, ठीक है, प्राइमरी डायगोनल। इस तरीके से दोनों डायगोनल आपके क्या होंगे, प्रिंट होकर आ जाएंगे। ठीक, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डायगोनल आपके यहाँ पर क्या होंगे, प्रिंट हो जाएंगे। ठीक, तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि डायगोनल की क्या कंडीशन लगाते हैं और किस तरीके से डायगोनल के फॉर्मेशन में हम सारी वैल्यू दोनों डायगोनल को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो यही प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।